तो नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब दोस्तों? आप लोग पढ़ रहे हैं हिंदी से इटालियन। आज आप लोग मेरे को डायरेक्ट बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, क्योंकि भाई आप लोगों की भारी डिमांड पे आज हम लोग है ना वो पढ़ने वाले हैं वर्ब्स। ठीक है, क्योंकि आप लोग कई दिनों से बोल रहे थे कि हमें टेंस सीखनी है, वर्ब्स सीखनी है। तो भाई आज का जो टॉपिक है ना वो इटालियन ग्रामर जो है ना उसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वर्ब्स को इटालियन में बोलते हैं वेरबी। एक बात और बता दूं, यदि आप लोगों ने आज तक मेरा कोई वीडियो जो इटालियन भाषा से रिलेटेड है वो देखा है नहीं देखा है, लेकिन आज का वीडियो प्लीज प्लीज आप लोग पूरा देखना, क्योंकि आज के वीडियो यदि आप लोग पूरा देख लेते हैं, थोड़ा हो सकता है कि लंबा बने, तो भाई आप लोग 20% भाषा मेरी गारंटी है आज ही सीख जाएंगे। वर्ब्स यानी वेर बी। ठीक है, इसको हमारी भाषा में बोलते हैं क्रिया। ठीक है, तो आज हम लोग प्रेजेंट टेंस, क्योंकि कई लोग बोल रहे थे कि हमें टेंस सीखने हैं, तो आज हम लोग प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्रेजेंट टेंस। ठीक है, तो वर्ब्स की बात करूं कि वर्ब्स होती क्या है, तो वर्ब्स एक भाई क्रिया है। ठीक है, जो किसी काम को, यानी आप कोई काम कर रहे हैं या आप कोई एक्शन, उस काम को कैसे कर रहे हैं, आपके पास क्या है क्या नहीं है, उसके बारे में ये बताता है। यानी आप लोग किसी काम को कर रहे हैं या आपका कोई एक्शन है, कोई चीज कर रहे हो, उसको वो दर्शाता है। ठीक है, जैसे हिंदी में, यदि मैं हिंदी में बताऊं कि वर्ब्स कौन कौन सी होती है, तो भाई खाना, लिखना, बोलना। ठीक है, खाना, लिखना, बोलना, सोना, जाना, ये सारे वर्ब्स हैं। ठीक है, तो इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे कि लास्ट में है ना खाना, ना की ध्वनि आ रही है, खाना। लिखना, यदि हम लोग लिखेंगे कि लिखना, तो लास्ट में ना आएगा। ठीक है, उसी प्रकार से बोलना में भी ना आएगा, सोना में भी ना, और जाना में भी ना। तो हमारी जो भाषा है वर्ब्स की, उसमें ना आ रहा है। उसी प्रकार से इटालियन जो भाषा है ना उसमें आएगा आरे, एरे और इरे, तीन चीज आएगी। ए आ रही, ए को आ बोलते हैं तो आरे, और ई को ए बोलते हैं तो एरे, और इरे। ये जो आप लोगों को ऐसे याद नहीं होते हैं, तो ए, ई, आई, ओ, यू, ये जो चार स्वर है ना, इनका पहले वाला है ना वो हिस्सा हम लोग यूज में लेंगे। ठीक है, ए, ई, आई। ठीक है, तो आरे, एरे और इरे। आप लोगों के लिए ऐसे भी लिख देता हूं, आरे, एरे और इरे। ये तीन लास्ट में आएंगे, जैसे हमारे लिखना में आ रहे हैं ना, उसी प्रकार से आरे कैसे आएगा, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, तो भाई परलारे। परलारे, परलारे का मतलब होता है बोलना। बोलना जैसे हमारे था ना, तो इसमें ना आया, इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे आरे, ए आर ई आया। ठीक है, उसी प्रकार से यदि एरे, तो इसका एग्जाम्पल बताऊं तो स्क्रीवेरे, मतलब लिखना। साथ साथ में आप लोग लिख भी लेना ताकि आप लोगों को मीनिंग भी याद हो जाए। तो स्क्रीवेरे, ये देखो एरे, लास्ट में आ रहे ई आ रही, उसके बाद में आई आ रही। इसका एग्जाम्पल बताऊं तो सोना, डोरमीरे, यानी सोना। ये वर्ब्स है इटालियन की। ठीक है, वही हमारे है भाई, मैंने कोई अलग से नहीं लिया है। बोलना जो कि यहाँ पर लिखा है, लिखना यानी यहाँ पे, और सोना मैंने यहाँ पर लिखा है। उसी प्रकार से जाना भी लिख सकता हूँ, ये खाना भी। ये आप लोग ट्राई कर लेना घर पे, अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो ये है ना इटालियन वर्ब्स, इसके लास्ट में या तो आएगा आरे, एरे और इरे। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इन तीन के अलावा नहीं आएगी भाई, मोटा मोटी यही है तीन। ठीक है, अब आप लोग ये तो समझ गए कि भाई लास्ट में ये आएंगे, लेकिन भाई इटालियन की जो वर्ब है ना वो भाई सब्जेक्ट के आधार पर बदलती है। सब्जेक्ट क्या होता है, जैसे मैं हूं, आप हो, तुम हो, वो है, हम सारे हैं, तो ये सब्जेक्ट है भाई। उसके बाद में आगे वर्ब लगेगी, तो वो वर्ब कैसे बदलेगी सब्जेक्ट के आधार पर, वो भी आपको मैं बता देता हूं। ये मैं मिटा देता हूं। अब ये मैं बता रहा हूं कि सब्जेक्ट के आधार पर ये जो परलारे था ना ये कैसे बदलेगा। सबसे पहले परलारे ले लेते हैं, क्योंकि आप लोगों ने अभी देखा परलारे। परलारे, परलारे का मतलब हो गया बोलना। ठीक है,
अब ये सब्जेक्ट के आधार पर कैसे बदलेगी, मैं बोलता हूं, हिंदी में लिखूं तो मैं बोलता हूं, मैं बोलता हूं, मैं बोलता हूं, मैं को इटालियन में बोलते हैं इयो। तो मैं हूं, मैं है ना वो एक सब्जेक्ट है, और ये परलारे, मैं बोलता हूं। तो यहां पर भाई इयो परलारे नहीं आएगा, क्योंकि ज्यादातर है ना 60-70% लोग है ना वो भाई इयो परलारे, तू परलारे ऐसे बोलते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। मैं बोलता हूं इयो पार्लो, मैं बोलता हूं इयो पार्लो, ठीक है। उसके बाद में तू बोलता है, यानी मेरे पास में जो कोई खड़े है उसकी बात कर रहा हूं, तो तुम बोलते हो, बड़ा मजा आएगा, आप लोग साथ साथ में ध्यान देना, तुम बोलते हो यानी मैं पास खड़े वाले व्यक्ति की बात कर रहा हूं, तो तू पार्ली, तुम बोलते हो यानी तू पार्ली। उसके बाद में वो बोलता है, वो बोलता है। अब वो व्यक्ति यहां पर नहीं है, मैं तीसरे की बात कर रहा हूं, हम दोनों की बात हो गई, मेरी होगी, तुम्हारी होगी, लेकिन मैं तीसरे की बात बोल रहा हूं जो पास में हो सकता है कि दूर खड़ा हो। तो वो बोलता है या बोलती है, वो भाई स्त्री भी हो सकती है, वो बोलती है, तो वो को बोलते हैं लुई, और स्त्री है तो हो जाएगा लेई। ये आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये सब्जेक्ट है, तो लेई या लुई। उसके बाद में वो बोलती है पार्ला, पार्ला। तो ये भाई तीनों एक वचन है, यानी मेरी बात हो गई, पास वाले खड़े आदमी की बात हो गई, और हम लोग इशारा करके बोल रहे हैं कि वो बोल रहे हैं, तो लुई पार्ला, ओ लेई पार्ला, ठीक है। इतनी दूर आपके समझ में आ गया होगा, ये एक वचन में था, हम एक एक आदमी की बात कर रहे थे। अब मैं बोलता हूं उसकी जगह मैं बोलूंगा कि हम सब बोलते हैं, हम बोलते हैं, हम बोलते हैं, हाँ, यानी मैं सारों की बात कर रहा हूं, तो हम को बोलते हैं इटली में नोई, जो सब्जेक्ट है, और पार्लियामो, पार्लियामो, नोई पार्लियामो, हम सब बोलते हैं। मैं सारों की बात कर रहा हूं तो बहुवचन हो गए। उसके बाद में भाई तुम सब बोलते हो, मैं बोलता हूं, हम बोलते हैं, तुम बोलते हो यानी तुम सब बोलते हो, तो तुम सब बोलते हो, तुम सब बोलते हो, ऐसे लिख दो, तुम सब बोलते हो। तो इसको तुम को क्या बोलते हैं इटली में, वही, और तुम सब बोलते हो वही पार्लाते, पार्लाते, ठीक है, वही पार्लाते यानी तुम सब बोलते हो। उसके बाद में लास्ट वाला, वो बोलता है या वो बोलती है, उसी प्रकार से वे लोग बोलते हैं। हम बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी बात कर रहे हैं जो यहां पर नहीं है, वे लोग बोलते हैं, ठीक है, वे लोग बोलते हैं, वे लोग बोलते हैं, यानी मैं हम उनकी बात करें तो वे या उनका, उनकी, ये भी यहां पर हो सकता है। तो वे को बोलेंगे लोरो, लोरो, लोरो का मतलब हो गया वे, हम दूसरों की बात कर रहे हैं, लोरो पार्लानो, पार्लानो। तो अभी आप लोगों ने समझ लिया कि भाई ये तो है एक वचन और ये है बहुवचन। आप लोग समझ पा रहे होंगे, आशा करता हूं। भाई प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा हूं कि मैं बोलता हूं, यू पार लो, तुम बोलते हो, तू पार ली, वो बोलता है या वो स्त्री है तो ले ही आ जाएगा, या लुई, आदमी है तो लुई, और स्त्री है तो ले ही। तो आप लोगों को सिर्फ है ना ये भाई इतना ही याद करना है, इन पे ही ध्यान देना है। ये तो वर्ब्स है, ये तो बोलना भी हो सकता है यहाँ पर है, या यहाँ पर मैं कहूं कि सोना यानी dormire, वो जो आई आ रही आया था ना लास्ट में, अभी मैंने 3 बताया। तो यदि सोना यहां पर मैं लगाऊं कि dormire, परलारे की जगह मैं dormire लिख दूं, dormire, dormire, dormire का मतलब हो गया सोना, ये डायरेक्ट यहां से। तो अभी इनको यहां पर कैसे लगाऊंगा, तो ये जो मेन है ना यही चक्कर है भाई। मैं मतलब यो, तुम मतलब तुम, वो मतलब लुई, और हम मतलब नोई, तुम मतलब वही, और वो लोग या उनका, उसको बोलेंगे लोरो। तो ये याद कर लिया। अब यहां पर दोरमी ने मैं लिख दूं तो इयो दोरमो, इयो पार्लो, इयो दोरमो,
यो मांजो मतलब मैं खाता हूं। उसके बाद में तुम बोलते हो तो तू पारली, है ना। उसी प्रकार से दोरमी रे हो गया तो तू दोरमी। इस प्रकार से भाई आप लोग समझ पा रहे होंगे कि वर्ब्स है वो इस्तेमाल करनी है। अब ये भाई आप लोगों के समझ में आ गई चीज कि एक वचन बहुवचन ये याद करनी है, और ये वर्ब्स है यहाँ पर तो कुछ भी लिख सकते हैं। ये नहीं है कि आप यही बोलोगे, यहाँ पर सोना खाना पीना लिखना कुछ भी आ सकता है। तो मैं लिखता हूँ, यो स्क्रीबो, तुम लिखते हो, तू स्क्रीवी, नो स्क्रीवियामो। इस प्रकार से आप लोग लिख लेना। बाकी मैं आगे आपको लास्ट में जब वीडियो खत्म होगा तो वर्ब्स डाल के भी दे दूंगा, उस हिसाब से आप लोग घर पे प्रैक्टिस भी करना, ठीक है, क्योंकि पूरा बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। अब इतनी दूर सॉरी समझ में आ गया। अब भाई दो मोस्ट इंपोर्टेंट इनरेगुलर वर्ब है, ठीक है, वो मैं भी आपको इस वीडियो में बता देता हूं। इनको मिटा देता हूं। एक तो हो गई भाई एसेरे, वीडियो के शुरुआत में मैंने बोला था एसेरे, अवेरे। ये दो जो वर्ब्स है ना, ये भाई डिफरेंट है, यानी इनरेगुलर है, डिपेंड करती है, अभी आप लोगों को बताऊंगा। एसेरे, एसेरे का मतलब होता है भाई होना, यहां पर लिख दो होना, इसका मतलब हो गया होना। और इसका मतलब हो गया अवेरे का पास होना। आप लोग समझ नहीं पा रहे होंगे, पास वो फेल वाला नहीं है, ठीक है, ये पास होना यानी कोई चीज आपके पास है, आपके पास साइकिल है, आपके पास घर है, आपके पास गाड़ी है, ऐसे रहना। होना, होना क्या होता है, जैसे मैं हूं, तुम हो, वो है, उसको मतलब हो गया होना। और पास होना मतलब कोई चीज आपके पास है। एग्जाम्पल, पहले हम एसेरे का देखते हैं, फिर हम लोग अवेरे का देखेंगे, ठीक है। तो एसेरे का जो होता है कि मैं हूं, सबसे पहले मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, इयो सोनो, इयो सोनो। अभी इसका क्या मतलब हुआ, आप लोग पूछोगे कि वो भी वर्ब थी, इसमें अलग क्या है। तो तुम कौन हो, यानी तू दोवे से ही, तो मैं बोलूंगा इयो सोनो इंडियानो। इसके आगे इंडियानो लग जाएगा ना, यहाँ पर इंडियन को इंडियानो बोलते हैं, ठीक है। तो मैं भारतीय हूं, इसका मतलब हो गया मैं भारतीय हूं। यदि मुझे कोई पूछेगा कि तुम कहां से हो, यो सोनो इंडियानो, मैं भारतीय हूं। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि ये मैं क्यों बता रहा हूं, एसेरे और अवेरे। मैं हूं, उसके बाद में तुम हो, है वही जो आप पीछे देख रहे थे, परलारे मंजारे स्क्रीबेरे। तुम हो यानी तू से ही, तू से ही, यो सोनो इंडियानो, तू, तू दोवे से ही, उसी प्रारूप में ये तू से ही यूज में आएगा, ठीक है। उसके बाद में वह है, वह है, हम तीनों की बात कर रहे हैं पहले एक वचन में, पिछले भी जो मैंने वर्ब्स बताई उसी प्रकार से मैं हूं, तुम हो और वह, तीन बंदे पास में खड़े हैं, इनकी बात हो रही है। तो वह है, इसका मतलब वह भाई लेडीज भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। तो वह है, यदि पुरुष है तो लुई, उसी प्रकार से स्त्री है तो लेई। तो लुई या लेई, उसके बाद में ए, वह है लुइये, लुइये इंडियानो, वह इंडियन है। तुम से ही इंडियन हो, तुम इंडियन हो, यो सोनो इंडियनो, हाँ मैं इंडियन हूं। इस प्रकार से ये शब्द यूज में आएंगे, आगे मैं आपको विस्तार से भी बता दूंगा। अब ये तो बात हो गई भाई एक वचन की। बहुवचन की मैं बात करूं तो भाई हम हैं, मैं हूं, उसके बाद में हम 5-7 बंदे खड़े हैं, तो वो पूछेंगे कि तुम सारे कहां से हो, तो मैं कहूंगा कि हम हैं, हमको बोलते हैं नोई, श्यामो। फिर ये नहीं बोलूंगा कि यो सोनो इंडियानो, फिर मैं बोलूंगा नोई श्यामो इंडियानी, हम सब भारतीय हैं, ठीक है। तो हम है, इसका मतलब नोई श्यामो। उसके बाद में तुम सब हो, तुम सब हो, तुम सब हो। तो तुम को क्या बोलते हैं, वही, सियते, वही सियते, यानी तुम सब कहां से हो, तो वही सियते। उसके बाद में वह है, उसके बाद में वे लोग, हम किसी और लोगों की बात कर रहे हैं, वे लोग हैं, वे लोग हैं, यानी लोरो सोनो, लोरो सोनो, मेरी बात हो रही है, यो सोनो तेरी बात हो रही है, तू से ही जो पास में खड़ा है उसकी बात हो रही है, तो लुइये। उसके बाद में नोई श्यामो,
उसके बाद में वही सियते, तुम कहाँ से हो, उसके बाद में वे लोग हैं, वे लोग, लोरो सोनो इंडियानी, वे लोग इंडियन है, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये हो गए बहुवचन और ये है एक वचन की बात। इसी प्रकार से अवेरे, आशा करता हूँ कि भाई आपको समझ में आ रहा होगा। अवेरे, ठीक है, तो अवेरे का मतलब पास होना, यानी आपके पास कोई चीज है, आपके पास कोई साइकिल है, घर है, गाड़ी है, उसको आपको दर्शाना है। तो जैसे मेरे, मैं अपना ही ले लेता हूं, मेरे पास, मेरे पास है, मेरे पास है, यानी मेरे पास, तो उसको बोलेंगे इटली में यो, ये एच है भाई, यो, मतलब ये एच है ना, हो नहीं बोलेंगे, यो, हो की कोई जरा सी मात्रा आती है, ठीक है, तो साउंड थोड़ा सा आएगा, तो हम बोलेंगे यो हो, मेरे पास है, तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास है, मेरे पास है, तुम्हारे पास है, तू हाई, तू आई, ऐसे बोल सकते हो, तू आई, एच को नहीं बोलना है, तू आई, ठीक है, तुम्हारे पास है, तू आई उना काजा, यानी तुम्हारे पास घर है। उसके बाद में उसके पास है, हम तीसरे की बात कर रहे हैं, और वो भी एक वचन में, प्रेजेंट में, तो ये प्रेजेंट टेंस चल रहा है, ठीक है, तो उसके पास है, तो उसके, अब स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, तो लुई या लेई, अभी मैंने तीसरी बार आप लोगों को बता दिया, यदि स्त्री है तो लेई यूज में आएगा, और पुरुष है तो लुई, तो उसके पास है लुईहा, लुईया, उसके पास है। तो ये हो गए भाई तीनों एक वचन। अब बहुवचन में हम लोग बोलेंगे, तो मेरे पास है, उसके बाद में हमारे पास है, हम, हमारे पास है, हमारे, हमारे यानी नोई, यही है भाई, इयो, तू, लुई और नोई। अभी वही और लोरो की और बात करनी है, तो हमारे पास है नोई अबियामो, अबियामो, नोई अबियामो, हमारे पास से एक घर है, जैसे हमारे पास एक घर है, ये एग्जांपल दूं, तो नोई अबियामो उना काजा, हमारे पास एक घर है, इयो हो उना काजा, मेरे पास एक घर है, ठीक है, इस प्रकार से यूज में लेंगे। उसके बाद में तुम, तो हम काफी लोगों की बात कर रहे हैं, यानी तुम, तो तुम सबके पास या आप लोगों के पास, तुम सबके पास, तुम सबके पास, अभी मैं आपको नीचे एग्जांपल भी दूंगा लिख के, तुम सबके पास, तो उसको बोलेंगे वही, तुमको वही अवेते, वही अवेते, ठीक है, यानी तुम सबके पास वही अवेते उनकाजा, आप सबके पास क्या घर है। उसके बाद में उनके पास वे, अभी मैंने आपको बताया उनके पास या वे लोगों के पास, मैं वे से बता देता हूं, वे लोगों के पास, ये पास होना का मतलब ये हो गया भाई, मेरे पास है, तुम्हारे पास है, उसके पास है, हमारे पास है, तुम सबके पास है, वे लोगों के पास है, ठीक है, मैं एक एक चीज भाई बड़ी डिटेल में बता रहा हूं कि आप लोग एकदम सही से समझ सके। तो वे को क्या बोलते हैं, लोरो, वे को या उनको ये लोरो ही बोलेंगे। तो तभी मैंने बोला कि भाई ये चीजें है ना, ये आप लोगों को इयो, तू, लुई, नोई, वोई, लोरो, ये आपको याद करना है, यानी मेरे को क्या कहते हैं, तुम्हारे को क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, हम सबको क्या कहते हैं, ये। तो वे लोगों के पास, तो लोरो हानो, घर की बात बताई कि भाई उनके पास घर है, या पहले मैं यहां से शुरुआत करता हूं, मेरे पास घर है, अभी मैंने आप लोगों को बताया, तो इयो उना काजा, तुम्हारे पास घर है, तू आई उना काजा, उसके पास घर है, ये मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, तुम्हारे पास घर है, तू आई उना काजा, उसके पास घर है, लुइया उना काजा, ठीक है। उसके बाद में काजा घर को बोलते हैं, ठीक है, हमारे पास नोई अबियामो उना काजा, उसके बाद में तुम सबके पास है, वही अबे ते उना काजा, वे लोगों के पास है, लोरो आनो उना काजा, ठीक है, इस प्रकार से। मैं घर का इसलिए बताया क्योंकि घर भाई सिंपल है, इटली में काजा बोलते हैं, और कई जगह पर एस को सह भी बोलते हैं, कासा भी बोलते हैं, लेकिन कासा नहीं भाई, आपको काजा ही याद करना है, ठीक है। तो ये हो गए भाई, इतनी दूर आपको समझ में आ गया कि एक तो वर्ब जो पहले वाली थी, सोना पीना खाना हिंदी में बताऊं तो, और ये है भाई दो इनरेगुलर वर्ब से, और ये यूज में ज्यादा आती है क्योंकि मैं किसी को बता रहा हूँ मैं इंडियन हूँ,
मेरे पास एक गाड़ी है, तो ये दोनों या भाई चीजें पास में या दोनों चीजें काम में आएगी, ठीक है। मैं इंडियन हूँ, इयो सोनो इंडियानो, मेरे पास एक गाड़ी है, इयो ओ उना माकिना, ठीक है, माकिना गाड़ी को बोलते हैं। तभी मैंने बोला कि भाई मीनिंग याद करो ताकि आप लोगों के लिए अच्छा हो। तो ये आप लोग उतार लो, उसके बाद में मैं थोड़ा सा आप लोगों को और बताता हूँ। तो इनको मैं मिटा रहा हूँ आज भाई, आपका पता नहीं, मैंने पहले वीडियो बनाया था वो भाई डिलीट हो गया, तो मैं दोबारा बना रहा हूँ आज का वीडियो। तो मेरे को तो भाई सारी चीजें याद ही हो गई। तो अब मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं कि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि मैं इंडियन हूं, मैं इंडियन हूं, मैं इंडियन हूं। तो हम लोग इसको कैसे बोलेंगे? अभी मैंने आप लोगों को बताया मैं यानी ईयो, अभी मैंने वर्ब बताया ना, ईयो सोनो इंडियानो, मैं इंडियन हूं, ईयो सोनो इंडियानो। तो ये तो किस में आ गई? आपको अभी मैंने बताया अवेरे या एसेरे, ये हो गया भाई एसेरे में, यानी मेरे पास। अब पास होना, तो मेरे पास से मान लो एक गाड़ी है या मेरे पास घर है, मैं इंडियन हूं, मेरे पास घर है, यो हो उना सॉरी काजा। और यदि मेरे पास गाड़ी है, घर की जगह में गाड़ी ले लो, मेरे पास गाड़ी है, तो यो हो उना माकिना, माकिना, ठीक है, माकिना गाड़ी को बोलते हैं। तो इस प्रकार से भाई हम लोग सेंटेंस बनाएंगे। आप लोग समझ पा रहे होंगे कि ये हम लोग कैसे बना रहे हैं। एक भाई आप लोग को तो और बना दूं कि मैं खुश हूं, मैं खुश हूं। इस तरीके से आप लोग घर पे बनाना, उसी वर्ब से आप लोग जल्दी सीख पाओगे, क्योंकि खुद से आपको बनाना ही पड़ेगा। मैं कितना ही बता दूं, आप लोग आशा करता हूं समझ तो गए होंगे। मैं खुश हूं, इयो सोनो फेलिचे, इयो सोनो फेलिचे, मैं खुश हूं, फेलिचे खुश को बोलते हैं, मैं खुश हूं, इयो सोनो फेलिचे। अब मेरे पास एक फोन है, ये हो गया मैं एक इंडियन हूं, मैं खुश हूं, मेरे पास गाड़ी है, ये भाई लास्ट है आज के चैप्टर का, मेरे पास एक फोन है। ये मैं ज्यादा से ज्यादा बता रहा हूं क्योंकि भाई आप लोग और ज्यादा तरीके से समझ जाएं, तो एग्जाम्पल से बता रहा हूं। मेरे पास एक फोन है, तो इसको कैसे बोलेंगे? अभी मैंने बताया ना, मेरे पास, यो ओ, मेरे पास एक फोन है, उन एक फोन को बोलते हैं उन फोन को बोलते हैं टेलीफोनो, टेलीफोनो, इयो ओ उन टेलीफोनो, मेरे पास एक फोन है। तो इस प्रकार से भाई आप लोग घर पे लिख के ट्राई करना। मेरा पढ़ाया हुआ मतलब 15 साल हो गए, 15 साल पहले मैं पढ़ाता था बच्चों को 10वीं की साइंस, तो बहुत दिन हो गए, आज कई दिन के बाद मैं पढ़ा रहा हूँ। यदि कोई भी गलती हो इसमें या आप लोगों को कोई चीज समझ में न आए, तो भाई आप लोग मुझे कमेंट करना, मैं कोशिश करूंगा कोई उसको सुधारूंगा। और कोई गलती ना हो, आपको समझ में चीजें आए, तो भाई आपका लाइक बनता है और कमेंट में लिख देना कि हाँ समझ में आ रहा है। टाटा बाय बाय है, ठीक है।